बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं कस्तान। नाजरीन इकराम, आज का जो हमारा मौजू है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर है कि किस तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो जिद्दत डाल सकती है और किस तरीके से हमें सही नताइज जो हमें हासिल हो सकते हैं। तो आज हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे और थोड़े जो हमारी पुरानी रवायात हैं, जिस तरीके से पुरानी वोट कास्टिंग हो रही है कुछ, उसके ऊपर भी बात करेंगे और हम आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर बताने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम कोशिश करते हैं कि हम जो पुरानी हमारी रवायात है या जिस तरीके से पुरानी तरीके से वोट कास्ट हो रहा है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। एक बंदा जो सादा बंदा है अंदर वोट डालने जाता है, तो वो अब यूं हो जाता है कि आगे वाली पार्टी के बंदे जो वोट कास्ट करवा रहे हैं या अंदर जो उनकी जितनी भी इंतजामिया है, अब किसी को कोई पता नहीं कोई बिका हुआ है या कैसे है। वो सारे के सारे एक नॉर्मल जब एक बंदा वोट डालने जाता है तो वो उसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कि वो उसकी पार्टी को वोट जा रहा है। और अब बेसिक जो इसकी एनालिटिक्स जो है और इसके अगर एनालिसिस हम इसका करें तो हमें ये नजर आता है कि पिछली जो रिसेंट हमारे इलेक्शंस हुए हैं यहाँ पर 17 से 18 लाख वोट जो है वो जाया हुआ है। अब जाया कैसे हुआ है हम आपके साथ ये भी शेयर करते हैं। एक बंदा वोट डालने गया, उसने फ्रंट पे लेट्स से अगर किसी ने शेर को डाला या पीटीआई को डाला या कोई हाथी को डाला या किताब वाले बंदे को डाला, उसने शेर पे आगे थंब लगाया। तो आगे वाला जो बंदा है जो वोट कास्ट करवा रहा है, आगे वाली जो इंतजामिया है, अब हमें तो नहीं पता, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन हम आपको धांधली के तरीकाकार बता रहे हैं कि कैसे धांधली होती है। आगे वाले बंदे ने अपना थंब लगाया और जैसे भी जिस तरीके से भी उसका वोट कास्ट हुआ, उसका आईडी कार्ड नंबर लिखा गया। अब पीछे होता है कि जब जो अंदर वाली इंतजामिया, उनमें से बहुत सारे बंदे जो है इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, और वो करते हैं क्या है कि वो जिस बंदे ने अगर किसी मुखालिफ पार्टी को डाल दिया या जिस पार्टी ने उस वोट कास्ट करवाने वाले इंतजामिया को अगर हायर किया हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो जो बंदा होगा वो पीछे जो बैक साइड पे जो स्टैंप नहीं लगाएगा। एक तो इस तरीके से अगले वाले बंदे की, अगले वाली पार्टी का जो वोट है वो इस तरीके से जाया हो सकता है। अब आ जाते हैं दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा तरीका नाजरीन इकराम ये है कि अगर उस कागज को आप थोड़ा सा फाड़ दें तो भी वोट आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है। अब तीसरा तरीकाकार है, वहां पर अगर दो जगह पर थंब इंप्रेशन कर दिया जाए या दो जगह पर जो रिटर्न फॉर्म में लिखा जाता है अगर वो लिखा जाए तो तब भी आपका वोट कैंसिल हो गया। ये तो होगी हमारी पुरानी रवायत जिस तरीके से हम वोट पहले हम कास्ट कर रहे हैं। अब हम जो जिद्दत आ रही है, जो टेक्नोलॉजी ने जो जगह ले ली है, अब हम इसके बेनिफिट्स के ऊपर बात करते हैं। तो जो पहला बेनिफिट हमें देखने को नजर आता है वो ये है कि एक बंदा जाता है वोटिंग मशीन के अंदर और वहां पर वो एक मशीन नहीं है, वो 3 से 4 मशीनों को मिलाने के बाद एक पूरा जो हमें वो एक गैजेट नजर आता है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक बंदा गया वोट कास्ट करने के अंदर के लिए गया। जब वो अंदर गया, उसने जाके आगे पीटीआई को वोट डाला, वोट कास्ट किया। इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात कर रहे हैं नाजरीन ग्राम। तो उसने पीटीआई को जब उसने कास्ट किया, तो जैसे ही कास्ट किया, कास्ट करने के बाद वो हमें दूसरी साइड पे उसको एक छोटी सी पर्ची जो होती है, अगर आप कभी किसी शॉपिंग मॉल में गए और आपने देखा हो, आप कार्ड स्वाइप करते हैं तो वहां पर आप को जो आपके कार्ड से जो पैसे काटे जाते हैं उस शॉपिंग मॉल के अंदर, तो आपको एक पर्ची मिल जाती है कि भाई फलां मॉल के अंदर आपके क्रेडिट कार्ड से इतने पैसे कट गए हैं। इसी सूरत की एक पर्ची जो है वो अब आपको मौसूल हुआ करेगी और उसके ऊपर आपका जो वोट आपने जिस पार्टी को दिया है उस पार्टी की ऊपर जो निशान होगा, वो बल्ले का हो सकता है, वो शेर का हो सकता है, वट एवर जो भी है, आपने जिस पार्टी को भी वो कास्ट किया है उस पार्टी का निशान ऊपर आ जाएगा और उसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी होगी। अब हम चेक ये करना चाह रहे हैं कि इस मशीनरी के साथ कुछ छेड़छाड़ तो नहीं की जा सकती। नहीं नाज़रीन इकराम, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ये एक दफा आपने इसको खोल लिया, कोई भी गैजेट या कोई भी चिप इसके अंदर आपने लगाने की कोशिश की, तो नाज़रीन इकराम ये बिल्कुल फारिग हो जाएगी, ये उड़ जाएगी, इसका सिस्टम दोबारा काम नहीं करेगा। इसको आप खोल नहीं सकते, ये वन टाइम इसको क्लोज किया जाता है, उसके बाद ये नहीं खुल सकती। अगर खुलेगी तो इसके बाद ये नाकारा हो जाएगी और अपना काम नहीं करेगी। अब जो दूसरा बेनिफिट है, अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे इंसानी फितरत को वो मात दे सकती है, क्योंकि ये काम तो टेक्नोलॉजी तो इंसान ने बनाई है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम ये देखें, टेक्नोलॉजी जहां पर जितनी दुरुस्तगी से, अगर हम कंप्यूटर की बात करें, जितनी दुरुस्तगी से ये डाटा ये सेव कर लेता है या ये स्टोरेज कर लेता है, इतनी दुरुस्तगी से तो इंसान भी नहीं रख पाता, क्योंकि इजाजत तो इंसान की है, हम इस बात को मान लेते हैं। लेकिन जितनी दुरुस्तगी के साथ आपको इससे नताइज हासिल होते हैं वो किसी और चीज से हासिल नहीं हो सकते। कोई इंसान आपको वैसे वर्ड टू वर्ड नहीं दे सकता जिस तरह आपको कंप्यूटर आगे से आउटपुट देता है। तो अब आगे का जो प्रोसेस है, ये तो बात यहां पर क्लियर हो गई कि ये जो है इसके अंदर धांधली के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम तो हम कह नहीं सकते, इसके अंदर है ही नहीं है, हमें नजर ही नहीं आते कि इसके अंदर वो धांधली के चांसेस हों।
अब जब ये कोई बंदा वोट करता है और उसने जब उसको पर्ची मिलती है, वो देख लेता है कि मैंने ये फलां पार्टी को वोट कास्ट किया है और ये मुझे इसकी रिसिप्ट मिल गई है, अब वो सेटिस्फाइड हो गया। अब आप इसकी डेप्थ में जाते हैं, अगर कहते हैं जी मैं चेक करना चाह रहा हूं मैंने कितने बज के कितने मिनट पे कौन से दिन मैंने वोट कास्ट किया है, वो सारी की सारी डिटेल जो आपके सामने आ जाती है। जी फलाम बंदे ने इतने बज के इतने मिनट पे ये वाले दिन ये वोट कास्ट किया और इनका वोट कास्ट हो गया इस कंपनी को। अब एक लोग और भी बड़ी बातें करते हैं जी कि ये अब ये इसके अंदर कोई इसको हैक किया जा सकता है या क्रैक किया जा सकता है, इसके सॉफ्टवेयर को क्रैक किया जा सकता है। अब वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं कि इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसकी मिसाल मैं आपको कैलकुलेटर से दूंगा कि कैलकुलेटर में जिस तरह आप कैलकुलेटर को हैक नहीं कर सकते, क्रैक नहीं कर सकते, उसके लिए आपको उसकी जो डिवाइस है उसको खोलना पड़ेगा। और कैलकुलेटर की तो एक चीज है कि कैलकुलेटर खोलने के बाद दोबारा सही हो जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ ये एक आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको खोल सकते हैं, लेकिन खोलने के बाद जब इसको बंद करेंगे तो ये चलेगी नहीं। ये आपका वहीं का सारा काम पड़ा रहेगा और ये आपको फिर आगे से ना कोई नताई देगी, ना इसका कोई डिस्प्ले आएगा। उसके बाद खत्म, कहानी खत्म होगी इसकी। वहां पर फिर आपको नई मशीन वहां पर असेंबल करनी पड़ेगी। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि यह पाकिस्तान के अंदर ही असेंबल हुई है, पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने ही इसको असेंबल किया है। अब आ जाते हैं हम इसकी आगे वाली चीजों के ऊपर जी। ये तो आपको क्लियर हो गया, ना इसके अंदर वाईफाई है ना ब्लूटूथ है, और ऐसा कोई गैजेट नहीं है या ऐसी कोई इसको सर्विस इसके साथ एक्टिव नहीं होती कि जिससे लोग ये कह सकें इसको क्रैक किया जा सकता है या लोग गलत तरीके से कास्टिंग जो वोट किसी और ने डाले किसी और को जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नताइज वही हासिल होंगे जो आपने इन किया होगा और वही आपको आउटपुट मिलेगा। और इसके अलावा आप इसमें कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं हम कि अगर हमें नजर आता है कि भाई अब ये कोई बैकवर्ड एरियाज के अंदर ये अब इसको मशीन को लगाया जाए तो वहां पर काम क्या करेगी। आप मान लेते हैं जी किसी जगह पर तो अब लाइट नहीं आ रही, तो आपको ये भी बता देते हैं कि इसकी जो बैटरी की टाइमिंग है 24 आवर है। 24 आवर तक ये जो है ये आपका वोट कास्ट करवा सकती है। अगर आप सुबह इसको चार्ज करके देते हैं तो जाहिर सी बात है 24 आवर तो वोट कास्ट नहीं होता, 12 घंटे लगा लें या 14 घंटे लगा लें। और 24 आवर ये इनका जो टाइम है वो स्टैंडर्ड टाइम की मैं आपको बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहा हूँ। ये स्टैंडर्ड टाइम जो है, स्टैंडर्ड टाइम भी ये 24 आवर चलती है। और उसके बाद ये बहुत सारे जो पीछे वाले जो मसले मसाइल हैं वो आपको उन निकाल के आगे ला खड़ा करेगी, क्योंकि इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं और ये जो मशीन है ये इमोशन फ्री है। ये आपने जो इसके अंदर इन करना है वो इसने आपको आउटपुट देना है। बहुत से लोगों ने इसकी मुखालफत भी की है। मुखालफत इसलिए की है कि अब उनको नजर आ रहा है कि कोई भी बंदा अब जो अपनी मनमानी पे लेकर के या जो बंदा डिजर्व करता है पाकिस्तान की जो हुकूमत उसमें आने में डिजर्व करता है, अब वो नहीं आ सकेगा। और ये सबसे पहले हुकूमतों में बहुत सारी इन्होंने ये बातें की हैं, जो इनिशिएटिव है वो इमरान खान साहब की हुकूमत ने लिया और इसको संभल किया है। और जहां तक हमें उम्मीद है ये बहुत ज्यादा ये जल्द से जल्द अगले इलेक्शंस के हमें देखने को मिलेगी। और ये जितने भी हमारी पुरानी रवायात है, जो कल्चर्स हैं हमारे, के किसी ना किसी तरीके से इंतजामिया को खरीद लिया या वोट की मिसकाउंटिंग करवा दी या किसी ना किसी तरीके से अभी जो हमारी असेंबली के अंदर लोग हैं, हो सकता है इनके अंदर वो लोग डिजर्व ना करते हो जो अभी बैठे हैं, और हो सकता है वो लोग जो डिजर्व करते हैं वो बाहर बैठे हैं। तो अभी हमें देखने को ये साफ और शफाफ जो इलेक्शन है वो इंशाल्लाह मजीद हमें आगे चल के देखने को मिलेंगे। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारी साफ शफाफ इलेक्शन करवाने में बड़ी हेल्प करेगी। नाज़रीन इकराम, इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव स्टोरीज देखने के लिए देखते रहिए कस्तान। अल्लाह निगहबान।